हेलो। हो सर येतोय आवाज. ओके. अनथेल्मेंटिक एजंटचा व्हिडिओ पाहिला तुम्ही? हो. ओके. अनथेल्मेंटिक एजंट मध्ये कुणाला काही डाऊट आहे त्या टॉपिक मध्ये पूर्ण? नाही. Okay. So we will start next chapter, that is anti-malarial agent. एंटी एजेंट्स. ओके. हम एक बड़ा क्लास देख रहे हैं अभी. एंटी प्रोटोजोल एजेंट हमने स्टार्ट किया है. जैसे एंटी बैक्टीरियल होते हैं, एंटी फंगल होते हैं, वैसे एंटी प्रोटोजोल एजेंट क्या होते हैं? जो अगेंस्ट प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ इट इज वन टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टाइप होता है. जैसे कि बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरस है, वैसे प्रोटोजोआ होता है. तो उसी प्रोटोजोआ के अगेंस्ट काम करने वाले ड्रग हम देख रहे हैं. उस प्रोटोजोआ की वजह से अलग अलग डिसीज होते हैं. उसमें एक होता है अमीबा. प्रोटोजोआ का एक टाइप होता है अमीबा. तो अमीबा की वजह से होने वाला जो डिसीज है उसको कहते हैं अमीबियासिस. ओके. और अमीबियासिस में जो हम ड्रग यूज करते हैं उनको हम कहते हैं एंटी अमोबिक एजेंट. तो चैप्टर हम देख चुके हैं ऑलरेडी. उसके बाद प्रोटोजोआ का दूसरा टाइप होता है हेलमेंथ. ओके. तो हेलमेंथ में हेलमेंथ की वजह से होने वाला जो इन्फेक्शन है उसको हेलमेंथियासिस कहते हैं. तो उसके ऊपर जो ड्रग हम यूज करते हैं उसको हम कहते हैं एंटी हेलमेंथ ड्रग और एंथेल्मेंटिक ड्रग. ओके. लास्टली इसमें आता है एंटी मलेरियल एजेंट्स. तो जैसे कि हम पूरी स्कीम आपको अभी अच्छी तरह से पता हो गई होगी पीसी2 की कि किस तरह से हम पीसी2 की पढ़ाई करते हैं. तो किसी भी चैप्टर को देखने से पहले, उस ड्रग को देखने से पहले हम डिसीज के बारे में इंट्रोडक्शन में देखते हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज मलेरिया. मलेरिया क्या होता है, कि क्यों होता है. अगर हम डिसीज के बारे में नहीं जानेंगे तो उसकी ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे. ओके. तो मलेरिया के बारे में हमें देखना होगा. तो यही हमारा इंट्रोडक्शन है आज अभी का. मलेरिया. ओके. सो मलेरिया इट इज कॉज्ड ड्यू टू इसमें लिखना है आपको caused due to infection by protozoa parasite. It is caused due to infection by protozoa parasite. दोनों का मीनिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मैं आपको प्रोटोजोआ और पैरासाइट का. प्रोटोजोआ पैरासाइट belonging to genus Plasmodium. ओके. तो दो तरह होता है. अगर कोई भी बायोलॉजिकल नेम होता है तो बायोलॉजिकल नेम बनता है जीनस प्लस स्पीसीज से. ओके. जीनस प्लस स्पीसीज इससे बनता है. ओके. जैसे माइकोबैक्टीरियम ये क्या है? इट इज जीनस. और ट्यूबरक्यूलाई इट इज स्पीसीज. ओके. तो लेप्रेसी और ट्यूबरकुलोसिस एक ही जीनस की वजह से होती है. और वो जीनस कौन है? माइकोबैक्टीरियम. दोनों की पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का जीनस सेम है लेकिन स्पीसीज अलग है. ओके. मतलब एक ही बाप के दो बेटे. बाप का नाम एक ही है माइकोबैक्टीरियम, लेकिन एक लड़का है ट्यूबरकुलाई, उसकी वजह से ट्यूबरकुलोसिस होता है. और दूसरा लड़का है लेप्री, दूसरी स्पीसीज या दूसरा लड़का है एक ही बाप का दूसरा लड़का,
उसकी वजह से होता है लेप्रोसी। ओके, तो उसी तरह से प्लाज्मोडियम जीनस की वजह से क्या होता है, प्लाज्मोडियम जीनस की वजह से क्या होता है, अगर ये प्लाज्मोडियम जीनस हमारे बॉडी के अंदर चले जाए तो हमें जो डिसीज होता है उसको हम कहते हैं मलेरिया। ओके, तो जीनस तो हमें पता चल गया, लेकिन उसमें स्पीसीज भी होती है क्या, तो होती है ऑब्वियसली। नेक्स्ट पॉइंट, ओके, तो प्लाज्मोडियम जीनस की वजह से होता है, और स्पीसीज कौन से, फोर स्पीसीज, फोर स्पीसीज causes infection in human। ओके, एनिमल में इन्फेक्शन कॉज करने वाले और भी स्पीसीज हो सकती है, जीनस तो एक ही है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जीनस के 4 स्पीसीज होते हैं, एक बाप के 4 बच्चे। ओके, वो चारों बच्चों की वजह से ह्यूमन बीइंग में मलेरिया होता है। ओके, तो चारों के नाम आपको इस इंट्रोडक्शन में, और मलेरिया के बारे में आपको अगर पूछा जाए तो चारों के नाम आपको लिखने होंगे। ओके, कौन कौन से वो चारों, सबके स्टार्टिंग में नाम तो यही आएगा, प्लाज्मोडियम। ओके, तो उसके लिए मैं सिर्फ पी लिखता हूँ, सबके स्टार्टिंग में जीनस का नाम तो सेम है प्लाज्मोडियम। ओके, उसमें सबसे पहला है पी वाइवैक्स, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। पी हाल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम हाल्सीपेरम। तीसरा इसमें आता है पी ओवेल, प्लाज्मोडियम ओवेल, OVALE ओवेल। लास्ट इसमें आता है पी मलेरी, पी मलेरी, प्लाज्मोडियम मलेरी। ओके, तो ये जो 4 पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रेसी, इन सब अभी तक जितने भी डिसीज हमने देखे उसमें सिर्फ एक ही पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म था। ट्यूबरकुलोसिस में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई था, लेप्रेसी में माइकोबैक्टीरियम लेप्री था। लेकिन इस केस में यहाँ पर आपको मलेरिया में 4 पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इन ह्यूमन बीइंग। ओके, सबकी जीनस सेम है, जीनस इज प्लाज्मोडियम, बट सबकी स्पीसीज अलग है। प्लाज्मोडियम फाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल एंड प्लाज्मोडियम मलेरिया। ओके, यहां तक समझ में आ गया सबको? ओके, नेक्स्ट, अभी किस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की वजह से, मतलब 5x की वजह से जो मलेरिया होता है उसको हम अलग मलेरिया, उसका नाम अलग होता है, मलेरिया ही कहते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ स्लाइटली डिफरेंस होता है नाम में। अगर फाल्सीपेरम बॉडी में जाए उससे होने वाला जो मलेरिया है उसको हम अलग नाम देते हैं। ओवेल, प्लाज्मोडियम ओवेल अगर हमारे बॉडी में एंटर कर जाए उससे होने वाला जो मलेरिया है उसको हम अलग नाम देते हैं। तो इस तरह से अलग अलग पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म से होने वाला जो मलेरिया है उसको हम अलग अलग नाम देते हैं। तो नाम भी आप इसमें लिख लो, इसकी वजह से होने वाला मलेरिया उसको हम क्या कहते हैं। सबसे पहले प्लाज्मोडियम वाइवैक्स।
Okay, it is called as benign tertian malaria. Benign tertian, सिर्फ मैं यम लिखता हूँ, यम मीन्स मलेरिया. ओके, बेनाइन, जी साइलेंट इसमें, बेनाइन टर्शियन मलेरिया. ओके, तो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स अगर हमारे बॉडी में जाता है तो उससे होने वाला जो मलेरिया है उसको हम कहते हैं बेनाइन टर्शियन मलेरिया. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बारे में अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है आपको. व्हाट आर टाइप्स ऑफ मलेरिया, what are types of positive organism, these are types of positive organism. आप ऊपर हेडिंग दो, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म टाइप्स ऑफ मलेरिया. इस तरह से चार्ट बनाओ. एक साइड में पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आ जाएगा आपका और दूसरे साइड में उसकी वजह से होने वाला टाइप ऑफ मलेरिया. ओके, यहाँ पर मैं रेड में लिखता हूँ पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म और उससे होने वाला टाइप और टाइप्स ऑफ मलेरिया. ओके, नेक्स्ट प्लाज्मोडियम. काय झालं, कुणाला डाऊट आहे? डाऊट नसल तर माइक चालू करू नका. ओके, नेक्स्ट प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम की वजह से होने वाला जो मलेरिया है उसको हम कहते हैं मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया. अभी बेनाइन और मैलिग्नेंट दोनों के बारे में मैं आपको एंटी कैंसर एजेंट में बता चुका हूँ. ओके, सबको पता है बेनाइन और मैलिग्नेंट में कौन सा डेंजरस होता है. बेनाइन इज डेंजरस और मैलिग्नेंट इज डेंजरस. मैलिग्नेंट. मैलिग्नेंट इज डेंजरस. ओके, मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, जिसका नाम बड़ा है उसका काम बड़ा है और वो ज्यादा डेंजरस. मैलिग्नेंट इसमें अल्फाबेट ज्यादा आते हैं और इस तरह से याद रखो आप. मैलिग्नेंट इज डेंजरस, इज नॉट डेंजरस. माइक बंद करो. कुणाचा माइक चालू आहे? अजय का? नाही सर, माझा नाही. मग कोण आहे? भूषण पवार. कुठे तो भूषण पवार, समजतं का तुला? ओके, प्लाज्मोडियम ओवेल. नेक्स्ट प्लाज्मोडियम ओवेल की वजह से होने वाला जो मलेरिया है उसको हम कहते हैं माइल्ड टर्शियन मलेरिया. माइल्ड टर्शियन, माइल्ड टर्शियन मलेरिया. ओके, एंड लास्ट आता है प्लाज्मोडियम मलेरिया. इट इज कॉल्ड एज क्वार्टन मलेरिया. क्वार्टन मलेरिया. ओके, okay, so this is type of positive organism, this is type of malaria. कौन से पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की वजह से कौन सा मलेरिया होता है?
हा डबल त्याला जागेवर 2 टाके टाका ना. ओके, नेक्स्ट ये तो था मलेरिया के पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के बारे में। सबसे नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें आता है लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया। तो नेक्स्ट हेडिंग इज लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया। ओके, इसमें अभी एक पॉइंट डालो यहाँ पर, फीमेल एनाफिलिस, एनाफिलिस की स्पेलिंग का है ANOPHELES, मॉस्किटो act as carrier for plasmodium parasite और प्रोटोजोआ। ओके, तो मॉस्किटो की वजह से मलेरिया होता है, ये बिल्कुल गलत है। मलेरिया का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। प्लाज्मोडियम जीनस के प्रोटोजोआ जो होते हैं, चारों के नाम आपको पता है, उसकी वजह से होता है। लेकिन फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो क्या करती है, इट एक्ट एज अ कैरियर। कैरियर मतलब एक से दूसरी जगह पर पहुंचाने वाला। एक आदमी को अगर वो मतलब कोई मलेरिया का पेशेंट है, मान लो मैं मलेरिया का पेशेंट हूँ, अगर मुझे फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो काटती है तो मेरे अंदर जो प्रोटोजोआ होगा वो जाएगा मॉस्किटो के अंदर। ओके, फिर वो मॉस्किटो, उसको मलेरिया नहीं होगा, मॉस्किटो को मलेरिया नहीं होगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, उसको बुखार नहीं आएगा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ओके, लेकिन उसके अंदर जो प्रोटोजोआ है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, उसकी ग्रोथ होगी। किसके अंदर ग्रोथ होगी? ओके, तो अगर वो मच्छर किसी पेशेंट को काटकर फिर नॉर्मल इंसान को काटता है, कौन सा मच्छर, उसका नाम दिया था, फीमेल ही होना चाहिए और एनाफिलिस प्रजाति ही होनी चाहिए मॉस्किटो की। मॉस्किटो में भी अलग अलग जाति होती है, मॉस्किटो में भी अलग अलग स्पीसीज होती है। तो मॉस्किटो कौन सा चाहिए? एनाफिलिस ही चाहिए। और एनाफिलिस मॉस्किटो में भी कौन चाहिए? फीमेल ही चाहिए। तो ही उसके अंदर वो प्रोटोजोआ जो होता है वो बढ़ता है। और बढ़ने के बाद अगर वही मॉस्किटो किसी हेल्दी इंसान को काटता है तो फिर मलेरिया उसको भी हो सकता है। तो वही लाइफ साइकिल अभी हमें देखनी है, किस तरह से एक से दूसरी तरफ हो जाता है। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मॉस्किटो के अंदर किस तरह से ये प्लाज्मोडियम बढ़ता है। ओके, तो इसमें फर्स्ट हेडिंग होगी लाइफ साइकिल इन मॉस्किटो। फर्स्ट हेडिंग इन लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया इज लाइफ साइकिल इन मॉस्किटो। मॉस्किटो के अंदर क्या होता है? मॉस्किटो के शरीर में अगर प्लाज्मोडियम जाता है, किस तरह से जाएगा मैंने आपको बताया। अगर मैं पेशेंट हूँ, मुझे अगर काटता है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, तो उसके शरीर के अंदर, उस मॉस्किटो के शरीर के अंदर वो प्लाज्मोडियम एंटर करेगा। उसने अभी एंटर कर लिया, मॉस्किटो के शरीर के अंदर एंटर कर लिया है।
अभी उसके शरीर में, मॉस्किटो के शरीर में क्या होगा, ये अभी हमें इसमें देखना है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट इसमें होगा, व्हेन फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, व्हेन फीमेल एनाफिलिस, मैं सिर्फ ये लिखता हूँ, आप लिख लो, व्हेन फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो बाइट्स मलेरिया पेशेंट, मलेरिया पेशेंट, सबसे पहले क्या होगा, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो काटेगी, किसको काटेगी, टू मलेरिया पेशेंट, कोई अगर मलेरिया का पेशेंट होगा उसको बाइट करेगी। देन उसके बाद क्या होगा, देन गैमेटोसाइट्स, देन गैमेटोसाइट्स, अब ये गैमेटोसाइट्स क्या है, गैमेटोसाइट्स मतलब उस प्लाज्मोडियम के बच्चे, ओके, विच अराइज फ्रॉम प्लाज्मोडियम, या उसको आप अंडे कह सकते हो। प्लाज्मोडियम याद रखो हमारा पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, तो उसके अंडे, उसको हम कहेंगे गैमेटोसाइट। वो अंडे कहाँ पर एंटर कर गया, कहाँ पर एंटर कर गए, मॉस्किटो के अंदर। क्यों, क्योंकि मॉस्किटो ने मलेरिया पेशेंट को बाइट किया है। ओके, बाइट करने के बाद जो गैमेटोसाइट है कहाँ से आ गए, अराइज फ्रॉम प्लाज्मोडियम, इट कन्वर्ट्स इनटू गैमेट्स। ओके, इट कन्वर्ट्स इनटू गैमेट्स। नेक्स्ट, इसमें दो गैमेट्स मिलेंगे, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। ओके, जो गैमेट्स गैमेटोसाइट होंगे वो कन्वर्ट होंगे गैमेट्स में, तो कुछ मेल गैमेट्स होंगे, कुछ फीमेल गैमेट्स होंगे। ओके, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट अंडरगो कॉन्जुगेशन, तो ये अलग से बन गए, या यही से आप यहाँ पर ऐसा करो, यहाँ पर दो गैमेट बनते, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, और दो बनने के बाद फिर दे अंडरगो कॉन्जुगेशन, एक साथ एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं टू प्रोड्यूस जाइगोट, टू प्रोड्यूस जाइगोट। ओके, हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पूरा देखा था, मेल और फीमेल स्पर्म और ओवम दोनों एक साथ जुड़ जाते तो जाइगोट ही बनाते, उसको भी हम जाइगोट ही कहते। तो टू फॉर्म जाइगोट, देन जाइगोट बढ़ता जाता है, जैसे गर्भ में बच्चा बढ़ता है, 9 मंथ में अलग अलग स्टेजेस, उसमें अलग अलग ऑर्गन डेवलप होते, वैसे ये जो जाइगोट है ये भी बढ़ता जाता है। किसके शरीर के अंदर में बढ़ रहा है, मॉस्किटो के शरीर के अंदर में। हमने हेडिंग दी है लाइफ साइकिल इन मॉस्किटो, तो लाइफ साइकिल इन मॉस्किटो में ये जो जाइगोट है ये बढ़ता जाता है, उसके अलग अलग स्टेजेस बनते हैं। ओके, जाइगोट डेवलप्स into ookinete which form finally oocyst। ookinete लिखने की जरूरत नहीं, जाइगोट बढ़ता है और एक राउंड स्ट्रक्चर बनाता है, एक राउंड स्ट्रक्चर बनाता है इस तरह से, जिसको हम अंडे भी कह सकते हैं। ओके, अंडे बढ़ते हैं अभी और उसको हम कहते हैं oocyst। ओके, यही oocyst फीमेल के भी, मतलब ह्यूमन फीमेल है उसमें भी आपको ओवरी में मिलते हैं। ओके, जिसको oocyst कहा जाता है। तो इट डेवलप्स इनटू oocyst, देन दिस oocyst अंडरगो न्यूक्लियर डिवीजन। इसका क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन होता है। ये सेल डिवीजन में हमने पढ़ा था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, उस तरह से इसका भी क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन। मतलब एक अगर सेल है तो एक से बहुत सारे सेल यहाँ पर तैयार हो जाते हैं, उसका होता है न्यूक्लियर डिवीजन।
to form several motile sporozoites. मोटाइल मतलब मूवमेंट करने वाले। अभी तक अंडे थे लेकिन डिवीजन हुआ और बहुत सारे क्या बन गए, स्पोरोजॉइट। इसका नाम होता है स्पोरोजॉइट्स। ओके, यहाँ पर ऊपर लिखता हूं मैं, आपको शायद दिखाई नहीं देगा। मोटाइल मतलब मूवमेंट करने वाले, जैसे स्पर्म होते हैं, स्पर्म की एक मूवमेंट होती है, वैसे इनकी मूवमेंट होती है, मोटाइल स्पोरोजॉइट। ओके, यहां तक किसी को डाउट है? मोटाइल स्पोरोजॉइट कैसे बन गए? नहीं सर। Okay. Then this motile sporozoite enters into salivary gland. किसके salivary gland में एंटर करेंगे? कोई बता सकता है किसके salivary gland में एंटर किया स्पोरोजॉइट ने? मॉस्किटो की। मॉस्किटो, क्योंकि ये सब मॉस्किटो में हो रहा है। मॉस्किटो के शरीर में किस तरह से हो रहा है देखो। सबसे पहले बाइट किया इन्फेक्टेड पर्सन को, किसने बाइट किया? मॉस्किटो ने बाइट किया। उसके अंदर गैमेटोसाइट चले गए, छोटे छोटे अंडे चले गए, आप समझ लो ऐसा, या गैमेट्स चले गए। ओके, वो जो गैमेटोसाइट से उसमें मेल गैमेट भी होंगे, फीमेल गैमेट भी होंगे। शरीर के अंदर जाने के बाद वो उनका कॉन्जुगेशन हुआ, उन्होंने झाइगोट बनाया। झाइगोट जैसे ही बढ़ा, उनका आकार बढ़ गया, तो हमें छोटे छोटे अंडे मिले, ऊसिस्ट। जैसे ही उसका ऊसिस्ट का न्यूक्लियर डिवीजन हुआ तो बहुत सारे हमें मोटाइल स्पोरोजाइट मिले, और मोटाइल स्पोरोजाइट एंटर कर गए किसके, इसमें एंटर्स इनटू सलाइवरी ग्लैंड। ओके, तो सलाइवरी, ये जो पूरा प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेक्सुअल फेज। लाइफ साइकिल जो मॉस्किटो में होती है, इट इज कॉल्ड एज सेक्सुअल फेज। क्योंकि क्लियरली आपको दिख रहा है मेल और फीमेल गैमेट इसमें इन्वॉल्व है, दिस इज सेक्सुअल फेज। ओके, दिस इज लाइफ साइकिल इन मॉस्किटो। ओके, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम स्टार्ट करेंगे लाइफ साइकिल इन ह्यूमन बीइंग। अभी इसके सलाइवरी ग्लैंड में तो एंटर कर चुके हैं, तो जब भी कभी वो मॉस्किटो काटेगा किसी हेल्दी पर्सन को, तो आगे की फेज स्टार्ट होगी इन ह्यूमन बीइंग। अभी तक तो मलेरिया डिसीज जो है वो डेवलप हुआ ही नहीं, अभी तो सिर्फ चल रहा है मॉस्किटो में। तो मॉस्किटो, ये जो मॉस्किटो है, मॉस्किटो काटेगा किसी हेल्दी पर्सन को, तो नेक्स्ट फेज स्टार्ट होगी इन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। ओके, तो नेक्स्ट फेज हम एक ब्रेक के बाद स्टार्ट करेंगे।